क्लियर इसके अंदर हो जाएंगे। तो आपके जो चांस मेमो का क्लियर होता है तो इसके अंदर हो जाता है, पहली लिस्ट में भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। हमने प्रेडिक्शन किया था कट ऑफ का, तो हमारा लगभग वही कट ऑफ रहा है इस साल जो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो होगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की लिस्ट आ चुकी है और आप लोगों को सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को दिल से मुबारकबाद, और जिनकी वेटिंग आई है उनको भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, अल्लाह से दुआ करते रहिए। और आज हम बताने जा रहे हैं कि वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है आपकी। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये इस तरह की वीडियोस अपडेट्स मिलती रहे और हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है वीडियोस बनाने का कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे। चांस मेमो में देखिए आपका क्लियर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो आपकी फर्म लिस्ट 1 आएगी। इसमें आपके जो भी सबसे पहले जो सिलेक्टेड है इस साल चांस मेमो जिनका नहीं, जो पहले सिलेक्टेड वाली लिस्ट वाले जो बच्चे हैं वो इसमें क्लियर होंगे ज़्यादातर। थोड़े बहुत जो है वो चांस मेमो वाले भी क्लियर इसके अंदर हो जाएंगे। तो आपके जो चांस मेमो का क्लियर होता है तो इसके अंदर हो जाता है, पहली लिस्ट में भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। सेलेक्टेड वाले ज़्यादातर इसमें होंगे। तो पहले आएगी आपकी फर्म लिस्ट 1, पहले पहली लिस्ट आएगी। पहली लिस्ट में आपके जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे वो हो जाएंगे। उसके बाद इनका जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो अब सीट अगर बचती है तो फिर आपकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी फर्म लिस्ट। उसमें चांस मेमो वाले ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि जो इसमें क्लियर हो गए वो हो गए, बाकी जो बचे जाएंगे वो आपके फिर सेकंड लिस्ट में क्लियर होंगे। फिर अगर सीट बचती है तो तीसरी लिस्ट भी आ जाएगी। इसकी तरह ये चौथी भी आ सकती है, पाँचवीं भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी लिस्ट आ रही है। तो मोस्टली जो है वो 2, 3 तो आ ही जाती है लिस्ट। तो इस तरीके से आपका चांस मेमो के चांस बढ़ जाते हैं क्लियर होने के। अब ये मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि इस साल लगभग कितना आपका चांस मेमो है तो क्लियर होने के चांसेस कितने हैं। ये जो पिछले साल में क्लियर हुई हैं उसकी बुनियाद पर ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं आपको 100% कोई भी आपको नहीं बता सकता कि चांस मेमो कितना क्लियर होगा। ये थोड़ा सा आपकी लक पर क्लियर डिपेंड करता है। 100% आपको एमयू वाले भी नहीं बता सकते कि आपका कितना क्लियर होना है चांस मेमो। उन्हें भी नहीं पता कि कितनी लिस्ट बनानी है उन्हें, क्योंकि सीट कितनी खाली होंगी ये तो फ्यूचर की बात है, आपको कोई बता ही नहीं सकता 100%। सिर्फ प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लास्ट ईयर्स के जो चांस मेमो क्लियर हुए हैं उसकी बुनियाद पर थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतना है, तो उम्मीद है कि क्लियर हो जाए। इससे ज़्यादा भी क्लियर हो सकती है। तो मोस्टली जो है ये आपका जो लिखा हुआ है ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि लास्ट ईयर्स में जितनी जितनी क्लियर हो चुकी है उसकी बुनियाद पर एक आइडिया हम बता रहे हैं। उसको आप देखते हुए देखें तो जनरल में अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का जो क्लियर होने के चांसेस है चांस मेमो 100 से 120 तक अगर आपका चांस मेमो है तो क्लियर होने के चांसेस हैं। अगला है कि आपका गर्ल्स का क्या होगा। गर्ल्स की सीट थोड़ी सी कम है इसलिए इनका जो वेटिंग है वो थोड़ा कम क्लियर होता है। फिर भी एक अंदाजे के हिसाब से 60 से 80 के करीब आपका क्लियर होने के चांसेस हैं। सीए कैटेगरी में अगर आप हैं तो लगभग बॉयज़ का वही रहेगा और गर्ल्स का भी वही चांस है रहने का। सीई कैटेगरी में है तो अभी लगभग इतनी क्लियर होनी है और गर्ल्स का लगभग इतना ही सेम रहेगा। वहीं आप बात करें बीसी कैटेगरी में तो 60 से 70 के करीब बॉयज़ का क्लियर होने के चांसेस है। गर्ल्स की बात करें तो 50 से 60 के करीब आपका क्लियर होने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में है शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ पर आपका 30 से 35 के करीब बॉयज़ हैं अगर आप तो क्लियर होने के चांसेस हैं। गर्ल की थोड़ी सी कम रहती है, 5 से 10, 15 जो भी है वो हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है। देखिए भाई जो हमने अंदाज़ा लगाया लगभग इतना क्लियर होने के चांस है। डीएस कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो बॉयज़ का सेम लगभग वही रहेगा। गर्ल्स का थोड़ा सा बढ़ जाता है, 30 से 35 के करीब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं अगर आपकी वेटिंग इतनी आ रही है। चांस मेमो यानी कि वेटिंग, जिसको चांस मेमो आप कह रहे हैं वो वेटिंग होती है। अगर डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा में जो वेटिंग क्लियर होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉयज़ की खास करके। डिप्लोमा में जैसे अगर आप बात करें जनरल की तो बॉयज़ की 500-600 तक भी पहुंच जाती है और ज़्यादा भी पहुंच जाती है। मैं तो एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि लगभग इतनी क्लियर हो जाती है। ब्रांच की हम बात नहीं करेंगे, ब्रांच तो बात की बात है कि कौन सी किसको मिल रही है। जो मेन ब्रांचेस होती है वो तो खैर कम वेटिंग में ही मिलेंगी। लेकिन यह है कि डिप्लोमा में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो करीब इतनी अगर है तो उम्मीद है आपके एडमिशन होने की। उम्मीद इस तरीके से होती है कि आपको बाहर लास्ट तक लिस्ट देखती रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक लिस्ट देखी, दूसरी लिस्ट देखी और उसके बाद होप छोड़ दी और आप एएमयू की साइड छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद आप देख ही नहीं रहे कि लिस्ट कौन सी आ रही है ये नहीं आ रही है। तो इस वजह से आपका सिलेक्शन रह जाता है। पता चला 500 भी क्लियर हो गई, 600 भी क्लियर हो गई, यहाँ की शुरू में नहीं होगी क्लियर, लास्ट की लिस्ट में ही होगी क्लियर। तो आप 200-300 क्लियर हुई और आपने देखना ही छोड़ दिया कि हमारा तो होगा ही नहीं, छोड़िए अब उम्मीद आपने हार ली। नहीं, आपको जब तक लिस्ट आना बंद ना हो जाए जब तक आपको एएमयू की साइड देखते रहना है ताकि एडमिशन की चांस आपके बने रहें। गर्ल्स की थोड़ी सी कम रहती है तो गर्ल्स का 130 to 150 के करीब जो है वो क्लियर होने के पूरे इंशाल्लाह चांसेस हैं। सी कैटेगरी में आप देखें तो 70 से 80 बॉयज़ की,
लड़कियों की अगर हम देखें तो 30 से 35 के करीब क्लियर होने के चांसेस हैं। सी कैटेगरी में भी लगभग सेम ही है, लड़कों का 70 से 80 रहेगा और 30 से 35 आपका ये रहने वाला है। बीसी कैटेगरी में 50 से 60 बॉयज़ का, 35 से 40 जो है वो आपका किसका है, गर्ल्स का। एससी कैटेगरी में है अगर आप तो 20 से 30 अगर बॉय है तो, और गर्ल है तो 15 से 20 की वेटिंग आपकी क्लियर होने के चांसेस हैं। डीएस में 20 से 30 और गर्ल्स की बात करें तो 15 से 20 क्लियर होने के चांसेस हैं। पूरी उम्मीद है कि इतने आराम से आपके क्लियर होने के चांसेस हैं। मेरा ये है कि लगभग आपका इतना है तो उम्मीद बनाए रखिए, देखते रहिए वेटिंग की लिस्ट कितनी क्लियर हो रही है लास्ट तक आप, जब तक एडमिशन पूरे ना हो जाए, जब तक आप एमयू की साइट को विजिट करते रहें। और अपडेट हम भी डालते रहेंगे इंशाल्लाह। आप तो वीडियोस को हमारी लगातार आप देखते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। हमने प्रेडिक्शन किया था कट ऑफ का, तो हमारा लगभग वही कट ऑफ रहा है इस साल जो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि एंट्रेंस में कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी लगभग हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही रहा है। तो दुआ करते हैं कि ये भी लगभग उतना ही रहे। आप भी दुआ करिए आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा भी अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, बेहतर है, अच्छी बात है। पूरे साल का सवाल होता है, बच्चे के फ्यूचर का सवाल होता है और बच्चा बड़ी उम्मीदों से टेस्ट देता है, मेहनत करता है, लेकिन एक दिन होता है वही, उसमें अगर उसको दिमाग चल गया तो ठीक, नहीं तो टॉपर बच्चे को पता चलता है कि उस दिन कभी कभी डाउन हो जाते हैं भीड़ को देखकर या उस माहौल को देखकर, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं है। दुआ करिए अल्लाह से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, एमयू में पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच।